जय माता दी दोस्तों। आपका दोस्त मोहित राघव एक और मैच लेके आपके साथ जुड़ रहा है। चेन्नई में मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। दो मैच चेन्नई में हुए हैं। पहला मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हुआ था जिसमें स्पिनिंग विकेट था। ऑस्ट्रेलिया को भारत ने समेट दिया था जल्दी भी, आपको याद होगा, और इंडिया ने वो फिर चेज भी कर लिया था आराम से। जॉस हेजलवुड ने जरूर भारत को शुरुआत में झटके दिए थे, लेकिन वो ऑल थैंक्स टू विराट कोहली एंड केएल राहुल की वो फिर चेज पार हो गया था। दूसरा मैच जो हुआ वो एकदम वाइस वर्सा मैच था। वो था यहाँ पे बांग्लादेश का, और बांग्लादेश का मैच था न्यूजीलैंड से। उस मैच में कोई टर्न नहीं हुई बॉल। वहां क्या हो रहा था कि पेसर्स को विकेट मिले, लॉकी को हमने विकेट लेते देखा, मैट हेनरी को देखा, ट्रेंट बोल्ट को देखा, स्पिनर्स को बहुत कम, इवन रचिन रविंद्रा को तो विकेट ही नहीं मिला। और न्यूजीलैंड को जो विकेट मिले, बांग्लादेश को जो विकेट मिले, उसमें भी शरीफुल इस्लाम को विकेट मिले। तो कहने का मतलब ये कि दो मैच दो अलग अलग तरह की पिच। हिस्टोरिकल पिच जो है वो स्पिनर्स को थोड़ा हेल्प करती है, लेकिन इस मैच में क्या होगा और कैसे ग्राउंड, कैसी पिच रहने की पॉसिबिलिटी है। ग्राउंड तो वही ऑब्वियसली, लेकिन पिचेज क्या है, कई सारी जो बनी हुई हैं उनमें से कौन सी पिच यूज होने की पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस अभी किसी को नहीं पता है। लोग तुक्के में कुछ भी कह सकते हैं। मैंने ये दो चीजें सिर्फ आपको इसलिए बताई कि जो लोग कहते हैं नहीं स्पिन ही करेगा विकेट, हाउ यू गाइज नो कि यार कौन से विकेट पे मैच होने वाला है, या पाटा विकेट होगा। कैन नोट से जब विकेट खोलेगा डिसाइड होगा कि इस विकेट पे मैच होगा, तभी ये चीज क्लियरली पता लगेगी। तब तक तो सब ब्लाइंड है सारा कुछ। फिर भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मैच होगा, लेकिन अगर स्पिन को वाला विकेट खुल गया और स्पिन को हेल्प मिल गई तो अफगानिस्तान फिर इस गेम को बना देगा बिल्कुल इंग्लैंड वाले मैच की तरह। प्लेइंग 11 पे अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए बुरी खबर ये कि केन विलियमसन का जो थंब है वो फ्रैक्चर हो गया। एसीएल से निकल के आए थे, अब फ्रैक्चर हो गया हाथ में। अब फिर से कह रहे हैं कि टूर्नामेंट के लास्ट में अवेलेबल हो पाएंगे। मतलब वो अपने आप को रोक रहे होंगे कि यार अगर सेमीफाइनल जैसी कोई क्रंच सिचुएशन फंसी तो वहां लास्ट के मैचेस में खेल लेंगे, या फिर सेमीफाइनल फाइनल कुछ तरीके से खेल जाएंगे, इसलिए वो टीम के साथ रुके हुए हैं। तो एक चेंज इनके स्क्वाड में होना पक्का है, केन विलियमसन जाएंगे। अब अगर स्पिनिंग विकेट खुलता है तो मैं कहता हूँ इनकी जगह इस सोडी को खिला लो। आप कहेंगे बैटर की जगह बॉलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास मिचेल सेंटनर एट 7 है, एट 8 बैटिंग में। मिचेल सेंटनर अभी 8 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर केन विलियमसन की जगह आप खिलाएंगे तो सेंटनर 7 पे आ जाएंगे, और फिर इस सोडी भी थोड़ी कर लेते हैं बॉल बैटिंग। फिर थोड़ा थोड़ा लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी। और अगर वो कौन बात सही है कि अगर आप 7 बैटर से नहीं जीत रहे तो जीतेंगे आप 8 से भी नहीं। इंडिया ही ओवेस्ट है इस चीज़ से। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उनको खिला सकते हैं, या फिर अगर आपको उनकी जगह विलियंग को खिलाना है जैसी की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो फिर मार्क चैपमैन वैसे भी यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनका कोई यूज़ तो है नहीं, और आप गेंदबाजी उनसे करा नहीं रहे हैं। हालांकि स्पिन करा लेते हैं मार्क चैपमैन को, मैंने T20 में देखा है 4 ओवर का कोटा डालते हुए। तो अब मार्क चैपमैन को बाहर भेजिए और उनकी जगह ले आइए किसको, इस सोडी को। तो देखते हैं क्या होता है। एक चेंज है जो मोस्ट लाइकली तो लग रहा है कि केन विलियमसन जाएंगे और विलियंग आएंगे। तो ये हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम का लेखा जोखा, जो प्रोबेबल चेंजेस मैंने आपको बताए जो हो सकते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे बांग्लादेश की तरफ, सॉरी अफगानिस्तान की तरफ, तो अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा। वो जो पिछला मैच अभी इंग्लैंड को हरा के आए उसी प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी पूरी है अटल की कोई इंजरी का कंसर्न हो। और मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, तीनों की जो तिकड़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्पिनिंग विकेट हुआ, लेफ्ट हैंडर्स हैं ऊपर, वहाँ डेवन कॉनवॉय हैं, रचिन रविंद्रा हैं, टॉम लैथम हैं, मिचेल सेंटनर हैं, टॉप 7 में 4 हैं लेफ्ट हैंडर। तो उनके लिए मुजीबुर रहमान का फॉर्म और मोहम्मद नबी का फॉर्म थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है, उनके विकेट चटकाए जा सकते हैं। और राइट हैंडर्स के लिए राशिद खान की गुगली घूम जाएगी। इट मीन्स कि थोड़ा सा आगे कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन बन जाएगी और मुश्किलें आ सकती हैं न्यूजीलैंड की। अफगानिस्तान अगर कहीं कोई मैच बना सकता है तो स्पिनिंग विकेट पे बना सकता है। की प्लेयर्स की बात करूँ तो न्यूजीलैंड से जो मेरे की प्लेयर हैं वो है डेवन कॉनवे, चेन्नई में बहुत खेलते हैं, मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा, ये तीनों प्लेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इनके साथ ट्रेंट बोल्ट लगा लीजिए, क्योंकि कुछ तो इनमें से दो तो मैंने बताया कि डेवन कॉनवे और
मिचेल सेंटनर तो सीएसके के लिए खेलते ही हैं, चेन्नई में बहुत खेलते हैं। और अगर जब केन विलियमसन नहीं है तो बैटिंग की जो जिम्मेदारी है ना वो होगी भी डेवन कॉनवे के कंधे पे। और सेंटनर रचिन रविंद्रा का गेम कवर अच्छा है, प्लस कंडीशंस उनके लिए हैं, फॉर्म उनके साथ है, तो इसलिए ट्रेंट बोल्ट तो एवर ग्रीन प्लेयर है, आपको पता ही है। आप जाएंगे अगर उधर किधर अफगानिस्तान की तरफ, तो मुजीब और राशिद दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे इस मैच में लग रहे हैं जो बहुत क्रूशल हो सकते हैं अफगानिस्तान के चांसेस के लिए। आगे चलते हुए बात करते हैं फैंटेसी की। तो फैंटेसी पहले तो आप खेलिएगा विजन 11 पे, मैं आपको बता दूं क्योंकि बड़ी अच्छी ऐप है। 7-4-10-1 दोनों तरह से खेल सकते हैं, डिपॉजिट के ऑफर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग बहुत बड़ी होती जा रही है, उसका भी फायदा है। जीएसटी खुद देते हैं, उसकी आपको टेंशन नहीं है। तो कुल मिला के क्या है, आपको बस क्या करना है, खेलना है और जीतना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है, तो क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फैंटेसी टीम पे। पहले दिखाता हूँ आपको स्मॉल लीग टीम। स्मॉल लीग टीम में जो आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शन है वो है रहमानुल्लाह गुरबाज, एक अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं 80 रन की। फिर है टॉम लैथम, फिर है इकराम अली खिल जिन्होंने पिछले मैच में 50 बनाई, और डेवन कॉनवे। सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड के दोनों बैटर पिछले मैच में फेल हुए थे जो विकेट कीपिंग बैटर हैं, और अफगानिस्तान के दोनों ने 50 लगाई थी। एक्चुअली दोनों ही वो हाईएस्ट रन गेटर थे अफगानिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन इस मैच में जैसी पिच होने की पॉसिबिलिटी है, जो मैच कह सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट वर्सेज रहमानुल्लाह गुरबाज, उन सारी कैलकुलेशंस को लगाऊं तो मुझे लग रहा है कि डेवन कॉनवे एकमात्र सेफ पिक है। बाकी किसी को भी लेंगे तो आप थोड़ा रिस्क रहेगा, इसलिए मैं ना गुरबाज की तरफ जा रहा हूँ, अली खिल की तरफ जा रहा हूँ, ना जा रहा हूँ टॉम लैथम की जगह डेवन कॉनवे अकेले मेरे विकेट कीपिंग चॉइस रहेंगे। 3 बैटर लेके जा रहा हूँ, इब्राहिम जादरान और उनके साथ डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। मिचेल गेंदबाजी करने लगे हैं, पिछले मैच में कुछ ओवर्स डाले थे, और ग्लेन फिलिप्स जब जब गेंदबाजी करने आते हैं विकेट लेते हैं। कल फिर गेंदबाजी करेंगे, कल फिर विकेट लेंगे। प्लस नंबर 6 केन विलियमसन वहां नहीं है, विलियम का फॉर्म बहुत बढ़िया नहीं था, तो फिर इनकी बैटिंग थोड़ी जल्दी आ सकती है, खासकर न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करेगा तो। फिर जाते हैं ऑलराउंडर्स में, और ऑलराउंडर्स में जब जाते हैं तो एक ग्लेन फिलिप्स को लेने के पीछे कारण ये भी है कि जितने भी बैटिंग ऑप्शन है ना उनमें सबसे सॉलिड एंड कॉम्पैक्ट यही है जिनका गेम कवर भी अच्छा है। 3 ऑलराउंडर्स, नबी को लिया, नबी के साथ सेंटनर और रविंद्रा, मतलब तीनों स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को लिया है। रविंद्रा कैप्टन क्योंकि ओपन करने आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, या 3 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस 10 ओवर गेंदबाजी भी देंगे। सेंटनर 10 ओवर के साथ 7 नंबर पे बैटिंग, तो वो है। बॉलर्स में मैट हेनरी, लॉकी और ट्रेंट बोल्ट, 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स इनके। लॉकी को मैंने नहीं लिया है। राशिद और मुजीब, मतलब दोनों जो स्पिन ऑप्शंस हैं, बेस्ट स्पिन ऑप्शंस हैं इनके, उनको लिया। मतलब अफगानिस्तान की अगर आप टीम की संरचना देखेंगे ये, तो अफगानिस्तान के तीनों स्पिन ऑप्शंस को लिया है मैंने। न्यूजीलैंड के दोनों, इनफैक्ट तीनों, ग्लेन फिलिप्स के साथ तीनों स्पिन ऑप्शंस को लिया है। मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट, डैरेल मिचेल, 3 पेस ऑप्शन न्यूजीलैंड से भी हैं। मैं बता रहा था लॉकी फर्ग्यूसन को मैंने क्यों नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया है क्योंकि पिछले मैच में अगर आप गेंदबाजी देखेंगे ना लॉकी की, कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ बाउंस फेंक रहे थे वो। बांग्लादेश के प्लेयर्स को तो पता ही है, वो तो ईगो में ही रहते हैं, जबरदस्ती उनको पुल करने जा रहे थे। अरे जब तुम्हें नहीं आता पुल शॉट खेलना, किसने कहा है बाउंस पे पुल शॉट खेलो? 145 की बॉल को पुल करने जा रहे थे, खेलना आता नहीं है। बाउंड्री पे कैच, ऊपर कैच। तो अगर अफगानिस्तान उस गलती से बचता है तो लॉकी फर्ग्यूसन को बहुत विकेट मिलेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इनको ड्रॉप किया है। ग्रैंड लीग टीम की तरफ जाते हैं, उससे पहले 2 बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि भाई साहब इन टीम्स के जो फाइनल अपडेट है वो आएंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने बाकायदा दिया हुआ है, ठीक है। या फिर गूगल टेलीग्राम पे सर्च करके भी आप जा सकते हैं, क्रिकेटोलॉजी डालना, उस पर बहुत सारे चैनल लिखेंगे, उसमें से अपना वाला चैनल फाइंड कर लेना जिसका यूजर नेम है @मोहित क्रिकेटोलॉजिस्ट। इसके अलावा जो चैनल है वो फेक और फ्रॉड है, उनसे आपको बचना है। अब दूसरी बात यह है कि यार केवल फैंटेसी से नहीं, ओपिनियन से भी जीतेंगे हम। मतलब रियल 11 एक ऐसा ऐप है जिसपे फैंटेसी के साथ साथ आप ओपिनियन ट्रेड करके भी जीत सकते हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका वाला मैच हुआ था, उसमें 38वें ओवर में एक क्वेश्चन आया कि क्या ग्लेन मैक्सवेल को आज 1 या उससे अधिक विकेट मिलेंगे, और मात्र ₹1.5 की वैल्यू यस करने पे ₹10 मिल रहे थे। अब ओवर्स के हिसाब से 8 विकेट चले गए थे, तो लोगों को लगा अरे नहीं यार अब तो नहीं आएगा मैक्सवेल करने। लेकिन जिस तरीके से जंपा की बॉल घूम रही थी, मुझे पक्का लग रहा था कि मैक्सवेल जरूर आएगा और विकेट तो लेगा अगर यहाँ आएगा तो।
मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने 1 विकेट लिया, मैंने क्या करा, मैंने मात्र उस पर कितने पैसे इन्वेस्ट करे पता है? 15 रुपये, सिर्फ 10 शेयर लिए, लेकिन उस 15 रुपये ने चूंकि 1.5 रुपये में 10 रुपये मिल रहे थे, मुझे 100 रुपये जिता दिए। तो सोचो 85 रुपये का प्रॉफिट मात्र 5 मिनट में। तो ओपिनियन ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन है। लिंक रियल 11 का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां विजन 11 का है, टेलीग्राम का है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का है, वहीं है। तो ऐसे ओपिनियंस भी मैं आपको टेलीग्राम पे देता रहूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आ गया है, मक्खी परेशान कर रही है, ये क्वेश्चन आ गया, इस पे मुझे ये लग रहा है, ये लगाइए, इतना लगाइए और जीत जाइए। तो हम फैंटेसी में टीम एक बार को अगर फेल भी हो जाए तो मेकअप का ऑप्शन हमारे पास बचेगा, उधर से हम पैसा कमा सकते हैं। तो रियल 11 भी जरूर डाउनलोड कर लेना अपने फोन में और खेलते रहना। खैर, अब ग्रैंड लीग टीम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे रिस्क लिया है मैंने, अब यहाँ पे रिस्क की शुरुआत कर दी। इस मैच में थोड़ा सा रिस्क लेके जा रहा हूँ। डेवॉन कॉनवे को मैंने ड्रॉप किया, टॉम लैथम को मैंने ड्रॉप किया, इकराम अली किल को, और मैंने लिया रहमानुल्लाह गुरबाज को कि अगर पाटा विकेट हो गया, अगर बॉल ने कुछ नहीं किया स्टार्टिंग में, तो रहमानुल्लाह गुरबाज जिस इम्पैक्ट के साथ आते हैं, 10 ओवर भी टिक गए तो अपना काम कर जाएंगे। तो गुरबाज एकमात्र है। अब 2-3 विकेट कीपर लूँ, इतनी भी औकात नहीं बन रही है। औकात इसलिए नहीं बन रही है कि प्लेयर्स को जिस तरीके से सेट करना है तो वो मजा आ नहीं रहा है, इसलिए एकमात्र विकेट कीपर गुरबाज। 3 यहाँ पे मेरे बैटिंग ऑप्शन है, जिसमें डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स एज इट इज रहेंगे, हसमतुल्लाह सईदी, इब्राहिम जादरान की जगह आ गए। ऑलराउंडर 3 है, लेकिन नबी की जगह उमारजाई को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि नबी टर्नर तो है नहीं बहुत बड़े, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, तो उनको हो सकता है देख के निकाल दे न्यूजीलैंड। और बैटिंग से नबी बहुत खराब फॉर्म में चल रहे हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत खराब रहा है नबी का। ऐसे में उमारजाई का फॉर्म बहुत अच्छा साबित हो सकता है, खासकर पहले बॉलिंग में। मुझे शिकायत अफगानिस्तान से ये कि उमारजाई को ना बॉलिंग बहुत कम करा रहे हैं, जबकि वो ऐसा प्लेयर है जिसको आपको जिस तरीके की सीम पोजीशन है, सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की यार उनकी अभी कि इतनी बढ़िया रिस्ट पोजीशन के साथ बंदा आता है, तो यार कराइए ना बॉलिंग थोड़ी, 6 ओवर 7 ओवर का कोटा दीजिए, वेट लेकर देगा। T20s में मैंने देखा है वो, तो वो हो गया। बॉलिंग में राशिद मुजीब दोनों रहेंगे ट्रेंट के साथ, यहाँ पे हेनरी की जगह फर्ग्यूसन, कि क्या पता अफगानिस्तान वाले भी सोचे हम तो लौकी की बाउंसर को पुल मारेंगे। तो वो है, मुजीब को मैंने कैप्टन बनाया, और कारण बड़ा साफ है कि न्यूजीलैंड में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, एक ऑफ स्पिनर कामयाब हो सकता है, और अगर टर्निंग ट्रैक मिल गया तो फिर बहुत कामयाब हो सकता है। तो इसलिए अप टू 3 विकेट्स मुजीब के हिस्से आ सकते हैं, बना के जा रहा हूँ कैप्टन। तो ये था इस मैच का फैंटेसी का लेखा जोखा। हम और आप मिलते रहेंगे, अपना प्यार अपना समर्थन हमेशा की तरह देते रहिएगा। फिलहाल इजाज़त, टाटा बाय बाय, जय माता।